जो बात बोली से बन सकती है, गोली से नहीं हो सकती। जब लोग जुड़े, एक एक आदिवासी वैशाली को तो मैं बड़े गौरव के प्रतीक के रूप में देखता हूँ। और वैशाली में वो संदेश है जिसने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया। विश्व का प्रथम गणराज्य बिहार जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया। और ऐसा कोई व्यक्ति कोई भी हो, यदि समाज को खंड खंड में तोड़ना चाहता हो, उससे बड़ा समाज का शत्रु कोई नहीं हो। बिहार की जो चल रही है, तैयारियां चल रही है, क्या आगे की भविष्य की रणनीति है? देखिए, बिहार विकसित हो ताकि विकसित भारत का निर्माण 2047 तक हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर समाज के हर वर्ग को जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर जोड़ने का एक प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें अभी तक 5वां ये बड़ा कार्यक्रम है जो मुक्ताकाश में हम लोग कर रहे हैं। लाखों लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं, न केवल बिहार में, बिहार के बाहर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के साथ साथ 15 देशों में भी जुड़े हुए हैं। और सबका संकल्प एक ही है कि कैसे अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार का निर्माण हो, कैसे 2047 तक उद्यमिता की क्रांति बिहार में आए, जिससे हर व्यक्ति को बिहार में ही शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो ये बड़ा प्रयास है जिसमें समाज के हर वर्ग को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ अंशदान उनका बिहार के लिए हो, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज करीब 23 निःशुल्क शिक्षा केंद्र इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। अनेक ऐसे संगठन जो बिहार का हित देखते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, सखी बहिनपा, छोटे छोटे अनेक जिलों में चल रहे ऐसे छोटे छोटे संगठन जो समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, आज इस अभियान को गति दे रहे हैं। उद्देश्य है कि हर बिहार के व्यक्ति को हम शिक्षित कर सकें, स्किल्ड कर सकें, अनेक जिलों में सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इस रूप में स्थापित कर सकें ताकि लोग बिहार की ओर आने के लिए प्रेरित हो सकें। क्या लगता है बिना राजनीतिक में आए हुए ये सब संभव है क्या? देखिए, राजनीति अच्छी हो, अच्छे लोग आए, ये तो सभी लोग चाहेंगे। सब मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे और निस्वार्थ लोग आने चाहिए, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति या संदेह की बात नहीं। लेकिन निश्चित सी बात है कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार में परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए ये उससे बड़ा परिवर्तन का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक परिवर्तन से परिवर्तन इसलिए तब तक संभव नहीं होगा जब तक खंड खंड में बिहार का समाज बटा रहेगा। उम्मीदवारों के चयन भी हम उसी आधार पर करेंगे कि उम्मीदवार जीत सकता है या नहीं जीत सकता, उसका जाति या संप्रदाय महत्वपूर्ण हो जाएगा, कैसे बिहार बनेगा। आज वैशाली में हम लोग हैं, वैशाली का प्राचीन संदेश ही यही रहा है, जहाँ जातियां थी लेकिन वैसा जातिवाद नहीं था, अनेकता में एकता, उस प्रकार का संदेश पूरे बिहार में जो अपना ही संदेश, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए एक बड़ा परिवर्तन जिसमें जातिवाद से ऊपर उठें, संप्रदायवाद से ऊपर उठें, शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, उद्यमिता की क्रांति बिहार में लाए, ये एक बड़े सामाजिक शैक्षणिक प्रयास से ही संभव है। क्या लगता है 2000 आगे जो राजनीतिक समय विकास वैभव जी सीएम का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जीवन में एक जो बाल्यकाल से किसी ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, तभी से दंश मन में है कि बिहार जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया। मेरी क्या भूमिका हो सकती है, बस इस पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। इतना जानता हूँ, एक व्यक्ति की भूमिका छोटी नहीं होती। यदि व्यक्ति जुड़ता है, वेदांत का यही संदेश है कि मन की भावना यदि शुद्ध हो तो निश्चित औरों को प्रभावित करती, जोड़ती है। मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ यदि कुछ है तो केवल और केवल यही है कि बिहार विकसित हो, और विकसित बिहार के लिए लोग जब जुड़ें, बड़ी संख्या में जुड़ें और एक ऐसा काम करें शिक्षा के विकास के लिए, उद्यमिता की क्रांति के लिए, जिससे हमारे स्वप्न साकार हो सके। 2025 की तैयारी है, 2030 में चुनाव? देखिए, 24 में भी लोग पूछ रहे थे, आप 25 की पूछ रहे हैं। ये अभियान चुनाव जीतने के लिए नहीं है, इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसको समझिए। लक्ष्य है बिहार को विकसित बिहार के रूप में स्थापित करना, विकसित भारत का निर्माण करना। और ये तभी संभव जब सभी लोग जुड़ेंगे। लंबी श्रृंखला लेकर हम लोग चल रहे हैं, एक लंबी तैयारी है। 2028 तक हर जिले में 5 स्टार्टअप लगे, हर पंचायत में अध्याय बने और एक बड़ी क्रांति बिहार में आए, जो युवाओं के माध्यम से आए, शिक्षकों के माध्यम से आए, अधिवक्ताओं के माध्यम से आए, चिकित्सकों के माध्यम से आए, जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठने से आए। इसी के प्रयास में बने। ऐसा तो नहीं है कि सर बिहार छोड़ के भारत में राज करने की बात है, मतलब 2028 की बात कर रहे हैं, लगता है लोकसभा की चर्चा हो रही है? अब देखिए, फिर वही बात आ गई ना। मेरा लक्ष्य है 2047 एक विकसित भारत देखना, इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। बाकी अलग अलग साल बीतते रहेंगे, अलग अलग लक्ष्य चलते रहेंगे। अभी जिस लक्ष्य में बात कर रहा हूँ उसमें हमने काम करना शुरू किया है। एक स्टार्टअप लग भी चुका है, हर जिले में 5 स्टार्टअप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग इसमें ऐसा प्रयास और हो, इसीलिए समाज में बड़ी संख्या में लोग जुड़े, इसीलिए इस प्रकार के बड़े संवाद भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सर, आप जिस प्रयास में लगे हुए हैं, उस प्रयास में सबसे बड़ा कठिनाई आपको, आपके नज़र में क्या है? इसी की आज मैं चर्चा भी कर रहा था। वैशाली का संदेश हमें समझना होगा। यदि हम साथ रहे तो हम आगे बढ़ते हैं, सशक्त रूप में स्थापित होते हैं, लेकिन आपस में यदि हम संघर्ष करते हैं तो हम पतन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की जो स्थिति है उसमें हम जाति और संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के आधार पर, विचारधाराओं के मतभेद के आधार पर बटे हुए हैं। यदि हम संगठित हो गए, और प्राचीन बिहार संगठित रही है, तभी तो हम उस अखंड भारत का साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता हमारे पूर्वजों की रही, कहीं ना कहीं उससे हमारे विमुख होते चले गए। कुछ वैसे वसाकारों की जिसकी हमने चर्चा की, एक वसाकार अकेला पूरे वैशाली को नष्ट करने के लिए सक्षम हो सका था। आज तो समाज में अनेक वसाकार
अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं। हमें सचेत होना होगा, समझना होगा बिहार किस कारण से तब अग्रणी था, उसी कारण को यदि आज अपनाते हैं, प्रयास करते हैं, निश्चित हम आज भी अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। वैशाली की धरती पे है सर, वैशाली के उस पर गंगा नदी है। पटना के आसपास का जो एरिया या फिर नालंदा ले लें या फिर सारा जब डेवलप होगा, वैशाली को हीन भाव से क्यों समझा जाता है? मैं वैशाली को तो मैं बड़े गौरव के प्रतीक के रूप में देखता हूँ, और वैशाली में वो संदेश है जिसने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया, विश्व का प्रथम गणराज्य। आवश्यकता उससे बहुत आगे बढ़ने की। मैंने बात की परंपराओं की, बिहार में अनेक परंपराएं थी जो स्थापित बहुत आदिकाल से थी, इनका उल्लेख कौटिल्य ने भी किया, आर्यभट्ट ने भी किया। एक कहीं न कहीं जाकर हम रुक गए, लेकिन उससे बहुत आगे जाने की जरूरत है। उन्हीं अवशेषों को समझते हुए कि क्यों हम आगे थे। यदि हम आगे थे तो इसका कारण था हम धर्म के नाम पर नहीं बटे हुए। वैशाली को भी यदि हम देखेंगे, उस संदेश को भगवान बुद्ध ने जो कहा, लोग छोटे छोटे बातों से ऊपर सोच रहे थे, सभी का सम्मान था, सभी का सहयोग था, तो वैशाली स्थापित थी। जहाँ वो बेटा नष्ट हो गई। धरती तो खत्म हो गया, नीतीश कुमार जी लगभग बिहार की धरती पे राज कर रहे हैं, क्या लगता है सर? देखिए, आप छोटे छोटे क्षणों में देखते हैं, मैं तो बड़े इतिहास की बात कर रहा हूँ, मैं तो आज की नहीं आदिकाल की बात कर रहा हूँ, मैं तो उस इतिहास की बात कर रहा हूँ जब हमारे पूर्वज उस रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो वैशाली सर शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय है, आज शिक्षा की स्थिति इसका बहुत तो हम सभी को प्रयास करना होगा, इसी प्रयास में हम लोग लगे। पूरे स्कूल में शिक्षित किया जाए, लेकिन शिक्षा अवसर देखा जाए देखिए, मेरा जो दृष्टिकोण है या बिहार का जो दृष्टिकोण है, तो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा कोई अपना दृष्टिकोण नहीं। जो बातें मैं कर रहा हूँ, मेरे कोई अपनी बातें नहीं, बिहार को समझकर जो मैं समझता हूँ वही बातें मैं बताने का चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो किसी भी चीज़ को यदि हम नकारात्मक रूप से देखना चाहेंगे, देख सकते हैं, लेकिन उससे सुधार नहीं हो। यदि हम सकारात्मक भाव के साथ ये देखें कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी समस्या के समाधान में उसका योगदान हो सकता है। इतना प्रयास अपना कीजिए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद एक बड़ा परिवर्तन आएगा। रोहतास में, बगहा में जिस परिवर्तन को लोग असंभव मानते थे, उसको मैंने संभव तब होते देखा जब लोग जुड़े। लोगों को प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही थी। जब उग्रवाद से लड़ना था तो हम लोग बड़े होर्डिंग्स लगा रहे थे, टूरिस्ट गाइड बनने के लिए आदिवासियों की बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो लोग कह रहे थे पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को तो ऑपरेशन करने चाहिए। ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन ऑपरेशन से नहीं आया। जो बात बोली से बन सकती है, गोली से नहीं हो सकती। जब लोग जुड़े, एक एक आदिवासी के मन में जब भाव जगा कि हम, हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसा तब स्थापित कर सकते थे, तो उनके मन में ये भी भाव आया कि क्यों ना हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करें। उग्रवादियों को सरेंडर करना पड़ गया। चंपारण में जो हम लोगों ने बात की कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, लोग कहते थे याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या था। मैंने कहा याद करो, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व में वाल्मीकि को कौन जानता। अवधारणा को परिवर्तित करो। चंपारण परिवर्तन की भूमि रही। कभी महात्मा बुद्ध भी यहाँ आए, उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, भगवान बुद्ध बने। तो ऐसे परिवर्तन की भूमि जहाँ महात्मा गांधी भी उस रूप में जाने गए, उस रूप में यदि आप सोचेंगे तो यही हुआ, बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार में जो मैं घूम रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है क्यों घूम रहे हैं, शनिवार रविवार क्यों जाते हैं, क्यों अवकाश के दिनों में लोगों को जोड़ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में, हम लोग बात आज कर रहे हैं 2028 की बात करें, 2047 की बात करें, यदि लोगों ने साथ दिया, जो बातें हम कह रहे हैं, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर जो अपने बिहार की सोच, कहीं और की सोच में नहीं कह रहा हूँ, उस समय बिहार एक अग्रणी भूमिका देश में निभा रहा था, एक अग्रणी दिशा दृष्टि देश को दे रहा था। आज भी यदि हम देने लगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगे और बड़ी संख्या अपने युवाओं को शिक्षित और स्किल्ड बनाने का प्रयास करने लगे, चीजें बदलेंगी। क्या लगता है सर, विकास वैभव जी अगर सत्ता में आएंगे तो वैशाली जिले को पूरा पुराना जो वैशाली है वो बना सकते हैं? देखिए, विकास में कोई व्यक्ति के रूप में मैं उस रूप में नहीं देखता। मैं तो बिहार के उस प्राचीन हर व्यक्ति को जगाना चाह रहा हूँ जो उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं जिनमें आज भी क्षमता विद्यमान है, और इसी जागृति के प्रयास में मैं लगा हूँ, जो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास तब होगा जब सभी लोगों को जगाने में सफलता प्राप्त होगी। विश्वास इसी से, आशा इसी से जगती है कि बिहार ने तब ऐसा किया है। निश्चित क्षमता है, क्षमता को उपयोग करने की सही दिशा के साथ आवश्यकता है। सर, ये गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ पे राजनीतिक से हटके जरा मेरा एक सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था उसी में आगे जोड़ते हुए, आपको भी आज लगता है जब आप गैर राजनीतिक मंच पे हैं, फिर भी बाधाओं में आप जाति को देखते हैं? तो जाति या किसी प्रकार का बंधन जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता हो, समाज के आगे बढ़ने में निश्चित रूप से बाधक है। और ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भी हो, यदि समाज को खंड खंड में तोड़ना चाहता हो, तो उससे बड़ा समाज का शत्रु कोई नहीं हो। तो इस शत्रुता में सबसे पहली भूमिका राजनीतिक दलों का है, उनके लिए। और ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भी हो, यदि समाज को खंड खंड में तोड़ना चाहता हो, उससे बड़ा समाज का शत्रु कोई नहीं हो। तो इस शत्रुता में सबसे पहली भूमिका राजनीतिक दलों का है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? लेकिन मैं तो स्पष्टता के साथ बिहार की बातें कह रहा हूँ। बिहार ने प्राचीन काल में जो भी अर्जित किया, इसलिए क्या इस भाव से ऊपर उठे। आज भी वेदांत के उसी संदेश को मैं बता रहा हूँ जो कभी ऋषियों ने कल्पना की। इससे ऊपर उठने की जरूरत, तभी समाज का कल्याण होगा, तभी 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार हम बना पाएंगे।